तो चले जी, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमें कुछ क्लासेस और भी होंगी, ठीक है, लेकिन उसके बीच में हम लोगों ने सेंटिमेंट एनालिसिस ऐड किया है। वो इसलिए ऐड किया है क्योंकि अगर सेंटिमेंट एनालिसिस आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंबाइंड करके चलाते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो और भी इनहेंस हो जाती है ट्रेडिंग की, ठीक है। देखिए ये थ्री टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं हमारे पास: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड थर्ड जो है हमारे पास सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। ये तीन हमारे पास एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी उसके साथ भी जो है हम सेंटिमेंट एनालिसिस को यूज करके अपनी एक्यूरेसी को मजीद इनहेंस करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है फंडामेंटल एनालिसिस को भी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा एक अलग टॉपिक है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस ये एक शॉर्ट सी चीज है लेकिन बहुत हेल्पफुल रहती है आप लोगों को ट्रेड करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब सेंटिमेंट एनालिसिस होता क्या है? बहुत से जो बच्चे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको एक क्रेज होता है कि सर हमें बताएं कि स्मार्ट मनी एक्चुअल में कहाँ बैठी होती है, स्मार्ट मनी ने अपने ट्रेड्स कहाँ प्लेस की होती है, और हमें किस तरीके से पता लगता है कि स्मार्ट मनी इस वक्त बाय में है या सेल के अंदर है, ठीक है। हमेशा याद रहे कि स्मार्ट मनी हमेशा अगेंस्ट द क्राउड ट्रेड करती है, ठीक है, मतलब क्राउड के अगेंस्ट स्मार्ट मनी ट्रेड करती है। अब जो जितनी भी स्मार्ट मनी है, हेज फंड्स हो गया, बैंक हो गए, इसके अलावा जो आपका जितने भी इंस्टीट्यूट्स हो गए, ठीक है, बड़े बड़े जो ट्रेड्स करते हैं, वो क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। मीन्स के मतलब आप सेल के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, और तो डेफिनेटली होगा ये कि स्मार्ट मनी क्या करेगी, वो बाय में होगी, ठीक है जी। तो देखिए, हमें फुटप्रिंट्स जो हैं तलाश करने होते हैं स्मार्ट मनी के। मतलब आपने कोशिश ये करनी है कि हमने स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करनी है, ना कि हम जो है एक लूजर्स के साथ ट्रेड करें, मतलब के जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। अब हम अब हमारे पास तो इतना फंड तो मौजूद नहीं है कि हम एक स्मार्ट मनी के अंदर काउंट हो, लेकिन कुछ चीजें हमें इस तरीके से हमारे पास होती हैं सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर, जो हम स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर मुझे काफी रिजल्ट्स आते हैं, लोगों के बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं जो सेंटिमेंट एनालिसिस को, जिनको मैंने सिखाया है, जो सेंटिमेंट एनालिसिस को टेक्निकल के साथ मैच करके ट्रेड करते हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होता है, ठीक है। और उनके जो बिलीफ सिस्टम है कि मैं, हाँ यार, मैं अगर बाय या सेल किसी भी ऑर्डर में मैं बाय एग्जीक्यूट कर रहा हूँ या सेल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, और मैं कर भी रहा, मतलब मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग जो है आज फाइंड आउट करेंगे। तो चले जी, अभी इस वक्त जो है हमारे पास एक वेबसाइट है जिसे हम कहते हैं FXSSI, ठीक है। ये आप नाम इसका नोट भी कर लें, ठीक है। ये FXSSI जो है, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि डिफरेंट ब्रोकर से डेटा कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, उन सब का ब्रोकर का जो है ये डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमें जो है यहाँ आकर के प्रोवाइड करते हैं कि यार इस ब्रोकर के अंदर इतने बायर्स हैं, इस ब्रोकर के अंदर सेलर्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ बाय एंड सेल के रेशोज आ रहे हैं, ठीक है। ये आप देखे बाय एंड सेल। एक सेकंड में थोड़ा से कुछ अप्रूव कर दूं, कुछ लोग आना चाह रहे हैं। एडमिट ऑल। चले जी, अब आप देखें, यहां पे अगर आप देखें बाय एंड सेल, पेयर कौन सा है? यूरो USD, ठीक है जी। अब आप यहां पे देखें इंस्टा, और इसके अलावा डिफरेंट जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, ठीक है। जितने भी ब्रोकर्स हैं, ये तकरीबन 10 से 12 ब्रोकर्स हैं, और उनका डेटा जो है मार्केट में उठा आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं। अब देखें यहाँ पे आप करें एक्सएम ग्रुप, मतलब एक्सएम ब्रोकर के अंदर यूरो USD में जो करेंसी है, एक्सएम ग्रुप के अंदर बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं। तो यहाँ पे आप जी माइक म्यूट कर दें प्लीज जी, डिस्टरबेंस होती है सब लोगों को, मुझे भी डिस्टर्ब हाँ, मैं जा रही हूँ।
डिस्टर्ब होता हूँ, माइक म्यूट कर दें जी। अब ना कुछ कर। हाँ दिया जी, माइक म्यूट कर दें अपना। मुझे फिर यहाँ से करना होता है तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो देखें आप यहाँ पे एक्सएम ग्रुप के अंदर 34.27% लोग जो हैं बाय के अंदर हैं, ठीक है, और 65.73% लोग जो हैं यूरो यूएसडी में सेल के अंदर हैं, ठीक है। हमेशा याद रहे कि हमें जो दिखता है हमें वैसा नहीं करना होता, हमें अगेंस्ट द क्राउड ट्रेड करनी होती है, ठीक है। तो आप देखें अब यहाँ पे हम करते क्या हैं, हम इसको चूज करते हैं, ठीक है, कि चले आपके पास एक जो है एक रेशो आ गया है 34% का। इट मीन्स कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, स्मार्ट मनी, ठीक है, जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी जो है यहाँ से बाय कर रही है, ठीक है। और ये जो हमारे पास रेशो आ रहा है, ये रेशो है रिटेल ट्रेडर्स का, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, आप, मैं अगेन रिपीट कर लूं कि हमें अगेंस्ट द क्राउड जो है ट्रेड करनी होती है, ना कि क्राउड के साथ। क्राउड के साथ ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, ठीक है जी। तो देखें यहाँ पे अगेन मैं बता रहा हूँ कि देखें जितना रेशो कम होगा, इट मीन्स के स्मार्ट मनी जो है, मतलब 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब 100 लोगों में से 90 लोग जो है वो सेल के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो 10 लोग हैं, वो 10 लोग जो है बाय के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन जो 90 लोगों का फंड है, मतलब जो उनके ट्रेडिंग अकाउंट साइज है, ठीक है, वो बनिस्बत उन 10 लोगों के बहुत छोटा है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर उनके ऑर्डर मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट होंगे तो जाहिर सी बात है वो जो 90 लोग हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होगा, और जो 10 लोग हैं, ठीक है, वो अपने टेक प्रॉफिट हिट करवा देंगे जी। तो आप चलें, एक तो ये एग्जांपल है, यहाँ पे आके आप ब्रोकर्स का डेटा देख सकते हैं, ये आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है, कि किस ब्रोकर के अंदर ट्रेडर कहाँ बाय में है, कहाँ सेल के अंदर है, ठीक है। और इसका जो एवरेज निकल आता है, आपने एवरेज देखना है यहाँ पे आके 29% एंड 70%, ये हमारे पास एवरेज आ गया है, ठीक है। तो ये जो एवरेज है, एक सेकंड जी, ट्रेडिंग रूम में कुछ लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपने यहाँ आके देखना है कि यहाँ पे 29% जो है यूरो यूएसडी के अंदर लोग बाय के अंदर है, यहाँ पे 70% लोग जो है सेल के अंदर है। कामरान जी अपना आप पेन ना हिलें जी, ठीक है। तो आप डेफिनेटली बाय करेंगे, ना कि आप सेल करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे स्मार्ट मनी है, ठीक है। तो आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करेंगे। अब आपको मजीद ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब आप यहाँ पे आके देखें, इसे कहते हैं क्विक सेंटीमेंट। अब क्विक सेंटीमेंट देखें, नाम भी आप पढ़ लें, ठीक है। क्विक सेंटीमेंट, ये हमें सेंटीमेंट बता देता है कि एक स्पेसिफिक पेयर का, वो तो हमने ब्रोकर का पढ़ा ना, ठीक है, वो हमने पढ़ा ब्रोकर का, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ईच पेयर का, कि ईच पेयर के अंदर कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। आयान प्लीज स्क्रीन को ना छेड़ें यार, नहीं तो आप रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है जी, लिहाजा स्क्रीन को ना छेड़ें। अच्छा जी, ये क्विक सेंटीमेंट, देखो आप लोग सेशन ले रहे हो ना, ठीक है, तो जस्ट आप लोगों को अब अपना जो मोबाइल है वो होल्ड करना नहीं आता, तो देखो बिल्कुल साइड में से आप अपने मोबाइल को पकड़ें कि स्क्रीन को आपकी उंगली टच ना हो प्लीज, क्योंकि मैं डिस्टर्ब होता हूँ, सीरियस लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। चलें जी, अब आप देखें यहाँ पे एयूडी जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड जापानीज येन, ठीक है। हाँ, अब लड़के को तो बहुत मारा, उसकी तो वीडियो आई थी यहाँ, पुलिस वालों ने उसको दबा के तुम्हें 28% एंड 72%। रोने वाली वीडियो है। नहीं, तो रील पे देखी थी मैंने, इंस्टा पे आ जाएगी, इंस्टा पे लिखेंगे ना। अपना माइक म्यूट कर दें जी। मुझे सेंड करना, अभी तो शायद अभी आप इंस्टा पे हैं। हाँ, मैं इंस्टा पे रील सेंड करूंगा। मेरे भाई माइक म्यूट कर दें, जो अभी डिस्कशन है वैसे कर लें आप। सर आप ना सबका माइक, फिलहाल अभी सबका माइक म्यूट म्यूट कर दें। जब जरूरत होगी तो फिर ऑन कर दिएगा। हाँ, मैं एक सेकंड दें मुझे, मैं इन सबको म्यूट कर रहा हूँ।
एक सेकंड, आई एम सॉरी, जो सीरियस लोग हैं वो डिस्टर्ब होते हैं बेचारे। सर हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी? जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आप इस बहाने स्किप ना कर दीजिएगा कि मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। आप लें सेशन लें, ठीक है। जी जी सर। हाँ 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 हाँ। एक सेकंड जी बस। सर ये कौन सी ऐप में करनी है ट्रेडिंग? आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली? नहीं सर, आज मेरी पहली क्लास है। आज आपकी पहली क्लास है तो ठीक है, चलें, आपको यूट्यूब का लिंक दे दिया जाएगा, आप जो है ये उस पे देख लीजिएगा, ठीक है ठीक है। जी। एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं ये उनकी डेमो क्लास है, आप लोग फिलहाल सुन सकते हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो जब आपका अपना बैच स्टार्ट होगा न्यू, तो उसमें आपके क्वेश्चंस वगैरह आप कर पाएंगे। एक सेकंड दीजिएगा, मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ, जो या मैं उनको जो है रिमूव कर रहा हूँ जिनके माइक जो है अनम्यूट रहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आज पहली क्लास है, तो हमें आप शेयर कर देना लिंक। जी जी, ग्रुप ओके। में, ग्रुप में शेयर हो जाएगा जी, ग्रुप में शेयर हो जाएगा आप। नहीं सर, बात सुने। जी जी मुझ- मुझसे जो आपने लेसन 4 का था ना, क्या कहते हैं, जो पीछे परसों क्लास हुई थी ऑनलाइन, ठीक वो मुझसे मिस हो गई है। तो उसका नाम, मेरे पास वीडियो है ना, आपने उधर यूट्यूब पे पोस्ट की है, वो ठीक, कल कैसे मतलब? वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तो आप आपको जो है नजर आ जाएगी, ठीक है जी। कल है वीडियोस में आज लिंक लिंक शेयर कर देता हूँ तो आप देख लीजिए, ठीक है और सही है। जी। चलें जी, बस स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड रुकें बस। मेरी स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बस एक सेकंड दें। कोई बात नहीं सर। आप लोगों सर ये को के लिए फ्री है सिर्फ? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ये स्क्रीन हट हट चुकी है? जी सर, आ रही है ना। नजर आ रही है इसमें? चलें, आ रही है तो बस अभी इस करते हैं। हाँ, एक मिनट बोला मैं। ठीक। स्क्रीन आ रही है सबको? यस सर। चलें 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 जी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास क्विक सेंटिमेंट्स के अंदर AUD JPY पेयर है, और यहाँ पे आप देखें 28% लोग जो हैं वो बाय के अंदर हैं, 72% लोग जो हैं वो सेल के अंदर हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे टेक्निकल सी चीज है, कोई नया बंदा देखेगा तो वो कहेगा कि यार सेलर्स तो यहाँ पे सेलर्स की तादाद 72% है, वाई नॉट के मैं इनमें जो है अपने आप को इंक्लूड करूं, मैं भी सेल करूं। लेकिन ये एक अपोजिट चीज है, मतलब मैं अगेन कह रहा हूं कि हम हमें ट्रेड करनी है अगेंस्ट द क्राउड, ठीक है, अगेंस्ट द क्राउड हम लोगों को ट्रेड करनी है। और स्क्रीन चले जाती है, ठीक है, अगेंस्ट द क्राउड हम लोगों को ट्रेड करनी होती है। इट मींस कि आपने जो है जस्ट बाय करना है AUD JPY के अंदर, और ये जो सेलर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सेलर्स जो हैं ये आपको रिटेल ट्रेडर्स नजर आ रहे हैं,
ठीक है, ये सब रिटेल ट्रेडर्स हैं। स्मार्ट मनी का जो रेशो है वो 28% है। ठीक है जी, तो 28% स्मार्ट मनी वो बाय के अंदर बैठी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी रियल उसके ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर और फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर। ठीक है, तो उसमें जो है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और भी समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में कहाँ पे गेम प्ले होता है। ठीक है, अब ऐसे ही आप देख लें एयूडी यूएसडी पेयर को, तो यहाँ पे 26% लोग जो हैं बाय के अंदर बैठे हुए हैं और 74% लोग जो हैं वो सेल के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है जी, तो इट मीन्स कि हम लोगों को बाय की एंट्रीज जो है फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें सेल नहीं करना, हमें जस्ट बाय की एंट्रीज फाइंड करनी है, हम जस्ट बाय करेंगे। ठीक है, और इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत बेहतरीन इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, जब आप इसको मैच करके टेक्निकल के साथ जब आप ट्रेड करोगे तो इसकी एक्यूरेसी आप लोगों को बहुत ज्यादा नजर आएगी। अब यूरो एयूडी आप देखें, ठीक है, 56% एंड 44%। ठीक है, अब ये वाला जो रेशो होता है ना, कुछ खास रेशो नहीं होता। ठीक है, मतलब ये 50 या 60 ऐसा करके। ठीक है, तो ये रेशो, ये जो हमारे पास रेशो आते हैं ये तो कुछ खास रेशो नहीं होते। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसे हम स्किप कर दें तो बेहतर होता है, जैसे कि यूरो जीबीपी देख लें। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ इतना खास कुछ रेशो है नहीं, मतलब मिक्स सेंटीमेंट चल रहा है, डेटा जो है मिक्स है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे यूरो जेपीवाई को, कितना बेहतरीन रेशो, मतलब स्मार्ट मनी कितना एक्टिव हुई हुई यूरो जेपीवाई पेयर के अंदर कि वो जस्ट बाय कर रही है। ठीक है, और रिटेल ट्रेडर जो है सेल करते हैं। अब होता क्या है, रिटेल ट्रेडर जैसे ही एक न्यू हाई क्रिएट होता है, ठीक है, एक न्यू हाई क्रिएट होता है, रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो सेल करता है। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करती है, वो बाय पे बाय करती है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि सर हमारे स्टॉप लॉसेस क्यों हिट हो, क्यों क्यों मार्केट में हिट हो जाते हैं, हालांकि हम ट्रेड अपनी सही प्लेस करते हैं। लेकिन देखो, आपको पता ही नहीं है कि असल में आप ट्रेड क्राउड के साथ कर रहे हो या अगेंस्ट द क्राउड कर रहे हो या आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप देखें कितना बेहतरीन रेशो है यूरो जेपीवाई का। ठीक है, ये आप जो है सपोर्ट पे आए मार्केट, ठीक है, और आप रेशो देखें, रेशो वाकई स्मार्ट मनी बाय के अंदर है। इट मींस कि स्मार्ट मनी भी उस सपोर्ट से बाय करेगी या उस ट्रेंड लाइन से बाय करेगी, या वो जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है, स्मार्ट मनी भी वहां से बाय करेगी। ठीक है जी, अब आप देखें यूरो यूएसडी को, बेहतरीन रेशो है। ठीक है, हम जस्ट बाय करेंगे और आप मार्केट्स देखें, मार्केट्स बाय के अंदर है, क्लोज हुई है। ठीक है, मैं आपको आज का डेटा बता रहा हूँ, एवरी 2 मिनट्स के अंदर अपडेट होता है। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई देख लें। ठीक है, अब जीबीपी यूएसडी देख लें, ये जो है एक रेंज के अंदर होगा पेयर। ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर देख लें आप, यूएसडी कैनेडियन डॉलर देख लें आप। ठीक है, अब ये सर ये जीबीपी यूएसडी में इतना रेशियो में फर्क नहीं है, तो वो नॉर्मली है, मतलब इससे अवॉइड करना ही बेहतर है। स्किप करेंगे जी, आप इसे स्किप करेंगे। ठीक है, आप इसे स्किप करेंगे। ठीक है जी, अब यूएसडी सीएचएफ को देखें आप, कितना बेहतरीन रेशो है। 82% जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बाय के अंदर हैं। ठीक है, और जो स्मार्ट मनी है, ठीक है, वो सेल के अंदर है। मतलब बहुत से लोग थक जाते हैं बेचारे। ठीक है, अब मार्केट सेल आ रही होती है, आ रही होती है, आ रही होती है, बेचारे थक जाते हैं, वो पूरा पूरा जोर लगा देते हैं कि मार्केट को हम ऊपर लेके जाएं, लेकिन वो ऊपर लेके जा ही नहीं सकते मार्केट को। ठीक है जी, वो क्या करते हैं कि हम, या बहुत हाई के ऊपर होता है, बहुत हाई के ऊपर होते हैं तो वो सेल पे सेल करते हैं। वो कहते हैं कि यार बस हमारा बस नहीं चले, मार्केट को हम इतने नीचे ले आए कि मार्केट जो है हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होता यार। ठीक है, मार्केट अपने ट्रेंड डायरेक्शन के ऊपर चल रही होती है, स्मार्ट मनी जो उसके ऊपर ट्रेड कर रही होती है। ठीक है, तो आप लोगों को देखो, स्टूपिड नहीं बनना ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, आप लोगों को स्मार्ट बनना है, स्मार्टली प्ले करना है आप लोगों को, और स्मार्टली मार्केट के अंदर आप लोगों को चलना है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे एज इट इज यूएसडी जेपीवाई को। ठीक है, मतलब मिक्स सेंटीमेंट है, तो आप फॉर श्योर इसको जो है स्किप करेंगे। ठीक है, अब आप सिल्वर को देखें, सिल्वर को देखें तो कुछ बेहतर है। ठीक है, लेकिन ये आपको जो है जब मार्केट ओपन होगी तो आप लोगों को और रेशियो इसके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये एवरी 2 मिनट्स में आप लोगों को अपडेट होता हुआ नजर आएगा। अब एक्स ए यू यूएसडी को देख लें आप, गोल्ड को। ठीक है, गोल्ड ने ऑल टाइम हाई क्रिएट कर लिया है अगेन। ठीक है, जो प्रीवियस इसकी रेजिस्टेंस थी
मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया और सक्सेसफुली मार्केट ने अपसाइड जो है आपको क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब क्लोजिंग ऊपर हुई, अब यहाँ पे आप देखो सेंटिमेंट मिक्स है, सेंटिमेंट मिक्स नजर आ रहे हैं। अब क्यों मिक्स नजर आ रहे हैं, इसका मैं आप लोगों को आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि सेंटिमेंट इसलिए मिक्स आ रहे हैं कि जब भी कोई भी चीज एक न्यू जो है ऑल टाइम हाई क्रिएट करती है, ठीक है, तो उसके अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। जब प्रॉफिट टेकिंग हो रही होती है तो उस सूरत में मार्केटें जो है मार्केट्स नीचे आ रही होती हैं और उसे हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। पुल बैक भी कहते हैं, रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग पुल बैक कहते हैं, कुछ लोग रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो रिट्रेसमेंट की सूरत में आपको मार्केट नीचे आती हुई नजर आती है, तो ठीक है, ये मिक्स सेंटीमेंट है। अगर आप इसको फ्राइडे को देखते हैं तो बहुत बेहतरीन, मतलब 15% लोग जो है बाय में थे, ठीक है, और 85% लोग जो है सेल कर रहे थे, वो रिटेल ट्रेडर्स थे, ठीक है। तो अभी का जो डेटा है वो मिक्स है। अब आप जीबीपी सीएचएफ को देखें, जीबीपी सीएचएफ आप देखें कि 71% जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बाय कर रहे हैं और 29% रिटेल ट्रेडर्स वो सेल कर रहे हैं, तो सॉरी स्मार्ट मनी सेल कर रही है। तो आप क्या करेंगे, आप सेल करेंगे एज इट इज। आप इसको भी देखें यूरो सीएचएफ को, ठीक है जी। आपने अगेंस्ट द क्राउड चलना है, बस बात यहाँ पे आकर के खत्म हो जाती है। अच्छा जी, अब मुझे एक दो बंदे बता दें कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अभी इससे और एडवांस चीज बताता हूँ मैं आपको, एडवांस चीज और भी है, ठीक है, और भी एडवांस है। मुझे एक बार बता दें जी आप लोग के क्लियर समझ आया आप लोगों को, यहाँ तक ठीक है सब? जी सर, यहाँ तक ठीक है, सही समझ में आया। चलें जी। अच्छा जी, अब सेंटीमेंट के अंदर हमारे पास और भी चीजें हैं, ठीक है, अब हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया क्विक सेंटीमेंट, ये आप लोगों ने राइट डाउन करना है अपने डायरीज के अंदर, ठीक है। क्विक सेंटीमेंट, इसके बाद जो है हमारे पास आता है ऑबी स्नैपशॉट्स। सेकंड रुकेंगे जी। जी, ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक क्या होता है, आज से 20-25 साल पहले, ठीक है, लेवल 1 डेटा होता है, लेवल 2 डेटा होता है एंड लेवल 3 डेटा होता है, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डेटा होता है, ठीक है। जो लेवल 1 डेटा होता है उसके अंदर आप लोगों को ये मालूम नहीं पड़ता कि किस प्राइस के ऊपर कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं। मींस के मतलब गोल्ड है, गोल्ड 4500 पे इस वक्त है, ठीक है। 4500 के ऊपर कितने सेल लिमिट्स लगे हुए हैं, 4500 के नीचे कितने बाय लिमिट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और अभी एट द सेम टाइम जो करंट प्राइस चल रही है मार्केट की, यहाँ पे कितने ऑर्डर्स जो है एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है। तो इससे हम है ऑर्डर बुक, ठीक है। ऑर्डर बुक में हमें पता चलता है कि किस प्राइस की कितने ऑर्डर्स हैं, कहाँ पे सेल लिमिट्स हैं, कहाँ पे बाय लिमिट्स हैं, ठीक है। तो इसको देख के हमें ये हेल्प हो जाती है कि हाँ, अगर हमने एक सपोर्ट बनाई हुई है, ठीक है, तो एग्जैक्टली उस सपोर्ट के ऊपर आप लोगों को जो है क्या नजर आएगा, बाय लिमिट एंड सेल लिमिट नजर आएगा, ठीक है जी। अब आप यहाँ देखें, ये ऑर्डर बुक है, ठीक है। अब ऑर्डर बुक में आप लोगों को यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ठीक है, कुछ रेशोज है हमारे पास। ये रेशो आप देखें, ये रेशो आप देखें, ठीक है, ये रेशो आप देखें एंड दिस रेशो, ठीक है। इसके अलावा ऊपर भी हमारे पास रेशोज आते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको यहाँ पे आकर के एक सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको वहां जाके दिखाता हूँ कि क्या सीन क्या है। अब हमारे पास ये 4 टाइप्स ऑफ इसका जो है हमारे पास ग्राफ बना हुआ होता है,
ठीक है। पहला ये होता है कि प्राइस से ऊपर, ठीक है, हमें हमें यहाँ पे शो हो रहा होता है कि कितनी सेल लिमिट्स लगी हुई हैं। जैसे कि ये आप देखें, ये जो भी आपको लाइन नजर आ रही है, मतलब कि वॉल्यूम नजर आ रहा है, ये आपको ऑर्डर्स जो है शो कर रहा है। ठीक है, ये आपको ऑर्डर शो कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो आपके पास सबसे बड़ा वॉल्यूम आ रहा होगा, मतलब कि ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना एक सपोर्ट, सॉरी, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि सेल लिमिट हमेशा प्राइस के ऊपर होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप अपनी एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देंगे। फॉर श्योर जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी तो वहां से आपको रिट्रेसमेंट लाजमी नजर आएगी। या तो रिट्रेसमेंट नहीं तो मतलब आपको कंप्लीटली एक रिवर्सल नजर आएगा। रिवर्सल क्या होता है? रिट्रेसमेंट जो होती है वो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग होती है, मार्केट नीचे आती है, नीचे आ करके मार्केट जो है अगेन ऊपर चली जाती है। लेकिन रिवर्सल क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट वापस जो है अपने लॉस बनाते हुए एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है। ठीक है, तो इसमें दो सूरतें होंगी, लेकिन आपको प्रॉफिट लाजमी होगा इसके अंदर। ठीक है, या तो रिट्रेसमेंट की सूरत में होगा, या तो एक रिवर्सल की सूरत में होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोगों को जो स्मार्ट मनी है उनके सेल लिमिट जो है आपको पता लग जाएंगे कि इजीली यहाँ पे सेल लिमिट लगे हुए हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, प्राइस के नीचे जो है सेल स्टॉप भी होता है। ठीक है, बहुत से जो स्मार्ट मनी है उन लोगों ने सेल स्टॉप प्लेस की भी होती है। ठीक है जी, तो आपने ये भी देखना है कि किस प्राइस के नीचे सेल स्टॉप जो है प्लेस हुई है मार्केट के अंदर। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा वॉल्यूम जो है इस कैंडल के अंदर आया है। ठीक है, तो आप जो है इसको मार्क कर लेंगे जी, यहाँ पे आप अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो जब भी मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज होगी, मतलब कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्लोज होगी, ठीक है, तो आपने अपना सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेना है। ठीक है, लेकिन आपने एहतियात इस चीज की लाजमी रखनी है कि आपने देखना है कि रियल ब्रेकआउट हुआ है या नहीं। ठीक है, रियल ब्रेकआउट के बारे में बता चुका हूं कि वो एक मोमेंटम कैंडल होती है और बहुत अच्छी कैंडल होती है। ठीक है जी, बहुत अच्छी कैंडल होती है, मतलब उसकी क्लोजिंग उस लेवल से तकरीबन तकरीबन 80% जो है बाहर क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप यहाँ से अपने सेल को ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है जी, अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे बाय स्टॉप जो है आपको शो होगा। ठीक है, तो एज इट इज आप यहाँ पे अपना बाय स्टॉप के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप प्राइस नोट कर लेंगे, आपको प्राइस नजर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे और आप जो है जब भी मार्केट उसको ब्रेक करेगी, ब्रेकआउट होगा, तो आप उस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेंगे। और वो ट्रेड इतनी बेहतरीन ट्रेड होती है क्योंकि उस ट्रेड के अंदर स्मार्ट मनी एक्टिव होती है। ठीक है जी, स्मार्ट मनी एक्टिव होती है तो वो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाता है। बहुत बड़ी बड़ी मूव्स आती हैं उस टाइम पे। ठीक है, अच्छा, फोर्थ हमारे पास क्या है? बाय लिमिट, मतलब कि प्राइसेस ऊपर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा बाय लिमिट प्लेस हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखें कि कहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा आ रहा है, आपने वो मार्क कर लेना है। ठीक है, आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी आपको रिस्पेक्ट शो होगी। रिस्पेक्ट के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरीके से मार्केट रिस्पेक्ट शो करती है। ठीक है, तो आप लोगों ने बाय कर लेना है। ठीक है जी, अब ये वाला है, ये इतना कुछ खास है नहीं, तो ये आपको बता देता है कि अभी करंट मार्केट के अंदर सेलर्स कितने प्रॉफिट के अंदर हैं, बायर्स का कितना लॉस चल रहा है। ठीक है, लूजर एंड विनर कौन है इस टाइम के अंदर मार्केट में। ठीक है जी, अब लॉस सेलर्स जो सेल कर रहे हैं उनका लॉस कितना है, प्रॉफिट बायर्स मतलब जो बाय कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो है प्रॉफिट कितना है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को आई होप कि समझ आया हो। अब मैं आपको लाइव चलाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आप देखें जी, अब आप देखें सबसे बड़ा जो हमारे पास अभी वॉल्यूम है वो कौन सा है। मैं आपको गोल्ड के अंदर भी ये चले, किसी और पेयर के अंदर, एक सेकंड रुकिए जी। जीबीपी यूएसडी के अंदर बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं। ठीक है, हाँ चले, अब ये जीबीपी यूएसडी का पेयर है। ठीक है, आप देखेंगे कि सबसे बड़ा वॉल्यूम क्या है, कहाँ पे है?
ये आप आ जाएंगे यहाँ पे, इसको आपने अपना पॉइंटर यहाँ रखना है और आपने प्राइस जो है यहाँ पे नोट करनी है। अब प्राइस क्या है इसकी, 1.3462। ठीक है, आपने सिंपली अपने MT4 या MT5 जो टर्मिनल आप यूज करते हैं, ठीक है, आपने वहां जा करके इसी तरह की, मतलब यही आपने प्लेस कर देना, वहां पे आपके पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगी। या सेल लिमिट आप लगाना चाहें तो सेल लिमिट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। या करंट मार्केट में आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहें तो आप वहां पे अपनी एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी, रिस्पेक्ट शो होगी, तो आप जो है इसको जो है आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, मैं अगेन यही बात कर रहा हूँ कि सेंटिमेंट एनालिसिस को आप जो है टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैच करके चलाएंगे तो एक्यूरेसी बहुत इनहेंस हो जाती है। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे रिजल्ट्स आते रहते हैं उनके, और काफी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है जी। अब इस साइड देखें, मैं इस साइड का आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास जो साइड है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो है अभी सेल स्टॉप, ठीक है, वो यहाँ पे कौन से है, 1.3465, ठीक है। तो एज इट इज आप लोग यहाँ पर आके वो अपने MT4 या MT5 के ऊपर अपना हॉरिजॉन्टल लाइन आप लगा लेंगे, ठीक है। एज इट इज आप देखें यहीं पे भी, ठीक है, तो ये आप देखें यहाँ पे सेल स्टॉप है, ठीक है जी। तो ये आप देखें सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे है, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप इसको मार्क कर लेंगे, इसके नीचे जैसी मार्केट क्लोज होगी तो आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे। अब ये बाय लिमिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप बाय लिमिट को देखें कि सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ आ रहा है, ठीक है। लेट सपोज ये वाला वॉल्यूम है, तो आप इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो आपको मार्केट रिस्पेक्ट शो करेगी, तो आप जो है क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। अब डिफरेंट पेयर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पेयर्स हैं, आप क्या करेंगे, किसी भी पेयर के आप जो है एनालिसिस करके, सेंटिमेंट एनालिसिस करके और टेक्निकल के साथ मैच करके आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास एक और चीज है ना, काफी लोग स्कैल्पिंग के लिए भी बात करते हैं, ठीक है, कि सर शॉर्ट टाइम के लिए हमें ट्रेड करनी होती है स्कैल्पिंग के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, ठीक है। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर क्या होता है, उसमें हमें करेंसीज की स्ट्रेंथ नजर आती है कि इस वक्त किस करेंसी के अंदर, मतलब कौन सी करेंसी अभी वीक है और कौन सी करेंसी में अभी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे USD और AUD, ठीक है, या GBP USD को ले लें आप, ठीक है, GBP USD, ठीक है। तो जो हमारे पास करेंसी है GBP USD, यहाँ पे आपको शो हो रहा है एक ग्रीन सिग्नल, मतलब कि इसके बार्स आप देखें तो एक ग्रीन सिग्नल शो हो रहा है, और आप USD को देखें तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है बिल्कुल सिंगल एक रेड बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है। तो इट मींस कि जो ये है USD इस वक्त जो है वीक चल रहा है, ठीक है जी। और ब्रिटिश पाउंड GBP USD GBP, ठीक है, ये इस वक्त पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्कैल्पिंग के लिए आप जो है इसको GBP USD को बाय करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि USD वीक चल रहा है और ब्रिटिश पाउंड जो है वो इस वक्त स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप GBP USD को बाय करेंगे। ऐसे ही आप कंपैरिजन कर सकते हैं यूरो का, मतलब यूरो USD, ठीक है। अब आप यूरो USD के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, GBP USD के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आप जो है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि किस करेंसी में अभी इस वक्त कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है और कौन सी करेंसी इस वक्त वीक है, ठीक है जी। आप मैच कर सकते हैं, मतलब कि यूरो JPY देख लें आप, ठीक है। तो जैपनीज येन आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, वीक नजर आ रहा है। लेकिन यूरो अगर हम कंपेयर करें यूरो के साथ JPY को, जैपनीज येन को, तो फिर भी यूरो स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब उसमें भी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इट मींस कि हम जो यूरो JPY को है हम बाय करेंगे, ठीक है जी। अब देखें आप AUD JPY, AUD एंड JPY, ठीक है। तो आप बिल्कुल, अब देखो कितना यहाँ पे आपको सारे बॉक्सेस फिल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इट मींस के ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बनिस्बत जैपनीज येन के, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली AUD JPY को बाय करेंगे, ठीक है जी। अब आप कैनेडियन डॉलर देख लें, ठीक है, USD कैनेडियन डॉलर, ठीक है। अब आप इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करके
स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आप न्यूजीलैंड डॉलर को देखें तो एनजेडी यूएसडी को आप देख सकते हैं। ठीक है जी। मतलब आप इन सबको आपस में कंपेयर करके जो जो पेयर हैं, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एयूडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूरो यूएसडी, ठीक है, एनजेडी यूएसडी, कैनेडियन डॉलर, इन सबको आपस में कंपेयर करके आप शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? अच्छा, अब ये जो पेयर्स हैं एन ओ के नॉक और डी के जो भी, ठीक है, ये जो पेयर्स हैं ये एग्जॉटिक पेयर्स हैं। ठीक है, इनके स्प्रेड्स जो हैं, स्प्रेड बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर बंदा काम ही नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता, ना स्मार्ट भी नहीं काम करती है, ना ही रिटेल ट्रेडर इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आप लोगों ने जब भी देखना हो, जो ये वाले हमारे पास पेयर्स है, सीएचएफ होगा, हो गया, यूरो हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, ठीक है, यूएसडी हो गया, एयूडी हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, तो आप इस यहाँ आकर के आप लोग फाइंड आउट करके आप ट्रेड अपनी कर सकते हैं।